वेलकम टू डार्क नाइट लफ्टर। टुडेज टॉपिक, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं राइट नाउ, ठीक है। व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। उस इंसान की राइट नाउ करंट टाइम फ्रेम पे आपको लेकर फीलिंग्स क्या है और वो क्या एक्शन ले सकता है, क्या सोच चल रही है उस इंसान के मन में, उस इंसान की सोच में आपको लेकर इस वक्त राइट नाउ क्या चल रहा है। टेन ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल। ये कनेक्शन बैलेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक इम्बैलेंस एनर्जी, ये मैरिज है, ये कमिटमेंट है या ये आपका रिलेशनशिप है, ये बैलेंस नहीं, इसके अंदर कम्प्लीटली हैप्पीनेस नहीं है। ये इंसान ये चीज़ सोच रहा है। ये ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक टेन ऑफ कप्स वाली फीलिंग्स हैं, एक दूसरे को लेकर सपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं है। यहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है, कुछ एक्शंस की ज़रूरत है, कुछ यहाँ पर क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, कुछ कट ऑफ करने की ज़रूरत है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर जस्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब कि अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इस कनेक्शन को सोचें तो लगता है कि हाँ, यहाँ पे वो खुशियाँ आ सकती हैं, इस कनेक्शन में वो खुशियाँ डेवलप हो सकती हैं, लेकिन उस खुशी को लाने के लिए किसी तरीके का जस्टिस, बैलेंस, इंसाफ करना ज़रूरी है, ट्रुथ बोलना ज़रूरी है, सच बोलना ज़रूरी है। आपके पर्सन ने अगर कुछ छुपाया है या आपके पार्टनर की तरफ से कनेक्शन इम्बैलेंस रहा है तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनको अपने साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ज़रूरी है और वो कन्फ्यूज़ है उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं वो कन्फ्यूज़ हैं, उनकी हैप्पीनेस, उनकी खुशी कहीं ना कहीं एक कनेक्टेड है, ठीक है, बिलोंग करती है आपसे सब कुछ। यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में सोचता है, लेकिन क्लाउडेड एनर्जी है, लाइफ में ऐसा हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज है। एक किस तरीके से चीज़ों को ये इंसान आपके साथ बैलेंस करे, किस तरीके से स्टार्ट करे, किस तरीके से एक न्यू बिगनिंग करे या रिस्क टेकिंग करे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। लिब्रा एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ठीक है। ये इंसान लिब्रा हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपको वेटिंग करनी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर इस इंसान का दिमाग, ध्यान, फोकस फाइनेंसिस पे बहुत ज़्यादा हो सकता है, फाइनेंसिस को लेकर बहुत ज़्यादा बिजी। इसने कभी आपको जस्टिस नहीं दिया, ठीक है। आपको लगता है आपको वो सब कुछ नहीं मिला। लाइफ में इसके बहुत से ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, लेकिन ये इंसान बिल्कुल क्लोज ऑफ होकर बैठा हुआ है, ठीक है। आप भी हैं और भी लोग हैं जो इसको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इसका ये बात नहीं है कि आप में इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी तरीके से एक लव लाइफ को लेकर ओपन अप नहीं हो रहा, लेकिन आपको लेकर सोच रहा है, आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक टाइम पास पर्सन नहीं है, सिंगल है ये पर्सन, ठीक है। ये अगर आप दोनों की मैरिज हुई हुई है तो इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा कोई और नहीं है, और अगर आप जानना चाहते हैं किसी एक्स के बारे में तो ये सिंगल है राइट नाउ, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ऐसा हो सकता है कि कुछ टाइम पहले आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हुआ है, या कुछ अरसा पहले, कुछ 3 to 4 मंथ्स पहले, ठीक है। ऐसा माइट भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। तो सोचो विचार चल रहा है, इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जाता है, ये आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर ही नहीं पा रहा, ये आपके ऊपर किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर ही नहीं पा रहा, इसके लिए वो चीज़ मुश्किल हुई हुई है राइट नाउ, ठीक है। हाँ, इधर इमोशंस हैं, इधर फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके का इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आप लोग का रिलेशनशिप कोल्ड हो गया है, ठीक है। आपके पर्सन आपको लेकर फीलिंग्स, केयर और कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन इस कनेक्शन में ये इंसान कुछ प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। ये इंसान जानता है आप काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इमोशनल पर्सन है, ठीक है। आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा गहरे, डीप डाउन, इंटेंस इमोशंस हैं आपके पास, ठीक है। आपको हर चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है, आप हर चीज़ का बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फील रखते हैं, ठीक है। आपके पर्सन थोड़ा सा एक इनडिसाइसिवनेस या क्रॉस रोड पर हैं और ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत एक स्लीपलेस नाइट और टेंशन में रहना, ओवर थिंक करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचना चीज़ों को लेकर, ये वाली एनर्जी है। ऐसा हो सकता है कि इंसान डिसीजन मेकिंग कर रहा है, अपने आप में डिसाइड करना चाहता है इस इंसान को इस कनेक्शन में, या आपके साथ क्या चाहिए, इसको क्या पसंद है, ठीक है, क्या अच्छा लगता है। आपको जब जस्टिस प्रोवाइड करेगा, जब ये अपने आप में ये चीज़ रियलाइज़ कर पाएगा कि हाँ आप इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आप बहुत एक मेहनती, एक स्टेबल पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह है। अब ये इस इंसान के माइंड में आपकी इमेज बहुत एक हार्ड वर्किंग, सेंसिबल, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह है, ठीक है। एक इमोशनल इंसान जो इमोशंस को भी जानता है। अगर इसने कोई गलती करी है तो ये जस्टिस करना चाहता है, कोई अपोलोजाइज़ करना चाहता है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई टोकन ऑफ लव, कुछ ना कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है
कम्युनिकेशन ये इंसान आपसे करना चाह रहा है, कुछ कहना चाह रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज है कैसे टैकल करे। विश करता है इस रिलेशनशिप को या आपको, लेकिन एक अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। आप लोग के बीच एक हीलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस कनेक्शन में। हीलिंग इंपॉर्टेंट है, ये मैरिज है, ये कमिटमेंट है, या ये इंसान आपका फियांसी है या एक्स है, किसी तरीके का रिलेशनशिप है, तो एक हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है। पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रबल फेस कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग गेम, ईगो रह चुका है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है इंसान अपनी मदर फिगर की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है। मदर फिगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं इस कनेक्शन को, ठीक है। यहाँ पर इस इंसान की मदर, इस इंसान ऐसा, और ये भी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटल के जो ब्लॉकेजेस फील करता है इंसान को। ऐसा लगता है आप लोग के एक फाइनेंशियल स्टेटस भी डिफरेंसेस हैं। अब इस इंसान का अच्छा हो सकता है या आपका अच्छा नहीं है, या आपका अच्छा हो सकता है इस इंसान का अच्छा नहीं है। कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हैं इस इंसान के माइंड में, ठीक है, या डिफरेंट कास्ट कल्चर, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को फील होता है कि आप रॉयल, एक लग्जरी टाइप पर्सन है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है। होल्ड बैक वाली एनर्जी है चीज़ों की, ठीक है, कंट्रोल्ड है, चीज़ें कंट्रोल में रखना चाहता है, ये नहीं चाहता कि आर्ग्यूमेंट करे या फाइट करे या किसी भी तरीके का मिसबिहेव करे, ठीक है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच समझ के साथ ये कन्वे करना चाहता है, ये चाहता है आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ आगे बढ़े, लेकिन स्लोली बट श्योरली, ठीक है। यहाँ पर एक होल्डिंग बैक एनर्जी, चीज़ों को इस इंसान ने होल्ड करा हुआ है, ठीक है। अगर इन एंड आउट था तो ये इंसान एक पीस लेकर आएगा, एक कंसिस्टेंसी स्टार्ट होगी, एक जो अनक्लियर सिचुएशन थी, अनक्लियर एनर्जी थी, वो रिमूव हो जाएगी। कोई कम्युनिकेशन आपको मिल सकती है। अगर ये इंसान बात नहीं कर रहा था या नो कॉन्टैक्ट में था, कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है, आप लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं सडनली, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो सकती है, या कोई मैसेज किसी के थ्रू आपको मिले, या कोई कॉम्प्लीमेंट, कुछ ना कुछ आपका स्टेटस लाइक करना या कुछ शेयर करना, कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में। लियो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, टॉरस इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस सर्व होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ जस्टिस होना, कुछ किसी तरीके की इक्वलिटी, बैलेंस आना, ठीक है। यहाँ पर ये कनेक्शन एक जस्टिस डिमांड कर रहा है, ठीक है। इमोशनल जस्टिस हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इमोशनल फ्लो, यहाँ पर एक बैलेंस होना ज़रूरी है, इमोशनल कनेक्शन बैलेंस होना ज़रूरी है, इमोशनल बॉन्ड बैलेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स, आप लोग के बीच यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप लोग के बीच एक फ्रेंडशिप, स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से आप लोग बहुत ज़्यादा ओल्ड एक दूसरे को जानते हैं और समझते आ रहे हैं। और अगर स्कूल टाइम से नहीं जानते, फिर भी यहाँ पर 4 to 5 ईयर्स से आप एक दूसरे को जान रहे हैं, आप लोग के बीच पुरानी मेमोरीज हैं, पुराना बॉन्ड है, ठीक है, उस चीज़ को याद करते हैं। लेकिन अब एक पीस की तरफ आना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। इसकी सोच में आपके साथ एक पीस क्रिएट करना है। डिफेंसिव हुआ है तो थोड़ा से एक अपने आप को सेटल कर रहा है, या अपने आप को प्रोसेस करने के लिए टाइम दे रहा है, क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या दे पाएगा, ठीक है। इनिशिएट लेना चाहता है, लेगा। पुरानी कन्फ्यूजन से, पुरानी इल्यूजन से, पुरानी टॉक्सिसिटी से इंसान बाहर निकल रहा है, ठीक है। ओवरथिंकर पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ख़ास तौर पे इंसान जानता है आप उसको बेहद पसंद करते हैं, तो आप उसके कंट्रोल में रहें, आपको लूज़ नहीं करना चाहता, ठीक है। मेंटली कन्फ्लिक्टेड एनर्जी, ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच आउटसाइडर इंटरफेयर है, या आउटसाइडर इन्फ्लुएंस की वजह से ये कनेक्शन बहुत स्लो और लो हो चुका है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो स्टार्टिंग में आई थी, ठीक है। मैरिज करने में ऐसा हो सकता है फैमिली इशू क्रिएट कर रही है, फैमिली इशू क्रिएट कर सकती है यहाँ पर, ठीक है। इस इंसान के माइंड में आउटसाइडर इन्फ्लुएंस, आउटसाइडर
ओपिनियन, आउटसाइडर इश्यूज यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, ये इंसान आपको डेफिनेटली पसंद करता है, ये चूज़ नहीं करना चाहता, इसकी लाइफ में ऑप्शंस चॉइसेस हैं, ठीक है। पहले नर्वस रहा है, पहले कंफ्यूज रहा है, पहले इसने बहुत मुश्किल यहाँ पर आप लोग के मतलब कि पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज रही हैं इस कनेक्शन में, लेकिन अब मुझे नहीं लग रहा इस इंसान का माइंड के ब्लॉकेजेस और टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। इस इंसान का एक क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, ये वाला थॉट ख़त्म हो रहा है, एंडिंग की तरफ आ रहा है, ठीक है। एस ऑफ कप्स, हीलिंग हो रही है इस इंसान के दिल में, आपको लेकर इमोशंस हैं, लव है, केयर है, अटेंशन देना चाहता है, अटेंशन लेना चाहता है, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी, यहाँ पे जजमेंट कॉल, एक डिवाइन कॉलिंग है, ठीक है। आपके पर्सन को इस इमोशंस, आपके इमोशंस की रियलाइजेशन एक डिवाइन की तरफ से एक अवेकनिंग है, ठीक है। डेफिनेटली यूनिवर्स, मैंने कहा ना डिवाइन की तरफ से, यहाँ पे यूनिवर्स की एनर्जी आई है, द यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइनली गाइडेड है, ठीक है। आप कोई किसी भी तरीके का यहाँ पर एक मसला क्रिएट नहीं कर सकते आप, ठीक है, या नहीं कर सकती। वेट, थोड़ा सा कनेक्शन कॉम्प्लिकेटेड हुआ हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड हुआ हुआ है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको क्लियर फर्दर फ्यूचर की पिक्चर नहीं दिखा रहा। एक दूसरे को लेकर खास तौर पे इंसान का एक रियलाइजेशन, ये इंसान कन्फ्यूजन से बाहर आ रहा है, मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शन से बाहर आ रहा है, इंसान का माइंड कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहा है, डर फियर से बाहर निकल रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। इस इंसान का माइंड एक स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी को प्रायोरिटाइज करने लग गया। इस इंसान के अंदर में ये फील हो रहा है कि अब बैलेंस ज़रूरी है, लाइफ में प्रायोरिटी देनी ज़रूरी है। अगर किसी को लाइफ में रखना है तो डेफिनेटली उसको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, अदरवाइज़ अगर आपको किसी को नहीं रखना तो आप उसकी इज़्ज़त भी नहीं करते, आप उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करते। अब जिसके साथ कुछ सोचते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट आएगी या कुछ हम एक साथ क्रिएट करेंगे, फैमिली बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको अटेंशन देनी पड़ती है, एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर शायद यहाँ पर एक डिसएग्रीमेंट या कोल्ड और बहुत ब्लंट, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इस इंसान का बिहेवियर बहुत प्रैक्टिकल रहा है। पहले इस कनेक्शन में बहुत प्रैक्टिकल तरीके से इस इंसान ने एक डिसीजन मेकिंग की है, ठीक है। वो चीज़ अब ये इंसान नहीं करना चाहता, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये जो भी इंसान है, आप ये जो भी पर्सन है, एक इस चीज़ से गुजर रहा है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता या हर सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, ठीक है। और इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं और ये रियल ट्रू इमोशंस हैं आपके, ठीक है। ये डाउट नहीं कर रहा, शायद ऐसा हो सकता है कि पहले बहुत ज़्यादा डाउट थे इस इंसान को कि आप इसके लिए कैसे हैं, आप इसको लव करते भी या नहीं करते हैं आप, या इसका टाइम ज़ाया कर देंगे या टाइम आप वो कर देंगे। तो यहाँ पर अगर किसी तरीके का डाउट था, इस इंसान का माइंड क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक्सेप्ट एंड सेंड हीलिंग, यू आर बीइंग द यूनिवर्स, ठीक है। यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे आपको आपके लिए एडवाइस है, आपको एक्सेप्ट करना है और सेंड करनी है हीलिंग इस इंसान की तरफ भी। आप लोग का रिलेशनशिप जब अच्छा होगा, जब आप इसको लेकर पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देंगे और ग्रजेस के बजाय एक पॉजिटिविटी रखेंगे दिल में, ठीक है। प्योरीफाई योर लव लाइफ विथ लव, ठीक है। प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर, आपको कहा जा रहा है आपकी ज़िंदगी में अगर आपको लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। समथिंग यहाँ पे है समथिंग बेटर, प्रिपेयर फॉर समथिंग बेटर, ठीक है। इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। आपको कहा जा रहा है इट्स टाइम टू फ्लाई, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन की सुनो और फ्लाई करो। प्रिपेयर फॉर सोल हीलिंग, आपकी सोल हीलिंग है, ठीक है। जो कुछ भी होगा आपकी सोल को हील करेगा। फॉरगिव एंड रिलीज एवरीवन, फॉरगिव करें और रिलीज़ करें एवरीवन, ठीक है। कम इनटू योर हार्मनी एंड बैलेंस, यूज़ योर पावर फॉर पीस, अपनी पावर को यूज़ करें पीस के लिए। आप एक पीसफुल पर्सन है, ऐसा हो सकता है आप कुछ लोग होते हैं जो एक डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक अलाइनमेंट लेकर आते हैं, लोगों के माइंड को हील करते हैं, पॉजिटिविटी भी लेकर आते हैं। तो आपके साथ भी यही है, ठीक है। यहाँ पर प्रिपेयर फॉर हीलिंग, ठीक है। आप यहाँ पर अगर कोई आपसे फॉरगिवनेस मांगता है, ये पर्सन हो गया, कोई भी हो गया, उसको आप माफ़ करें, ठीक है। आपके लिए एक गुड एडवाइस है ये। फॉरगिव करना वैसे भी इजी होता है, मेरी नज़र में मुश्किल नहीं होता, इजी होता है। आप जितना उस दुख को, उस ग्रज को अपनी लाइफ में कैरी करो तो उतनी आपको टेंशन्स कैरी हो रही होती हैं। जब आप लेट गो करना शुरू कर देते हो या छोड़ना शुरू कर देते हो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एक छोड़ देते हो उसको, उसी चीज़ पे चलो कर दिया ना, आप अपनी तरफ से माफ़ कर देते हो। माफ़ करना अलग चीज़ है, दोबारा मौका देना या दोबारा उस तरीके की गलती होने देना वो अलग चीज़ है। माफ़ करके एक
एक अपने एक मतलब कि एक वॉल में चले जाना चाहिए, वॉल क्रिएट कर लेनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना चाहिए। दोबारा इजाज़त मत दें कि वो आपको हर्ट करे या आपको वो तकलीफ़ दे। यूनिवर्स करें प्रिपेयर हो जाएं। और हीलिंग आप मतलब कि आप और लोगों को भी हील कर सकते हैं। आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके पुराने वुंड्स भी हील करेगा, पुराने इश्यूज़ भी हील करेगा, जो भी इस इंसान की तरफ से आपको किसी तरीके की पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। ऐसा हो सकता है बहुत पुराना कनेक्शन है, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है लेकिन बहुत स्लो, ठीक है। ये इंसान क्योंकि आपको स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, थोड़ा सा ओवर थिंक भी कर रहा है, कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये बैलेंस रहे, आप लोग एक दूसरे के साथ एक टीम वर्क बन के काम करते रहें, ठीक है। यहाँ पर फीलिंग्स, इमोशंस एक दूसरे के लिए बने रहें। इस इंसान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं ना, वो कुछ इस टाइप की हैं। ये इंसान एक्सपेक्ट कर रहा है कि इमोशंस रहें, ठीक है। वेट, क्या आने वाला है आपकी लाइफ में? चलें, मैं इस इंसान के साथ नहीं, मैं देखना चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी में क्या आने वाला है। हीलिंग डेफिनेटली आने वाली है। फॉरगिवनेस करें, जल्दी हील हो पाएंगे। और इस इंसान को हील करना चाहते हैं तो सेंड करें, ठीक है। जैसे अलाउ करें, आप इसको हील करना चाहते हैं आप। लेट्स सी आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। हेरोफेंट, भाई कोई ट्रेडिशनल प्रपोजल, मैरिज, कमिटमेंट का, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज हो सकती है। यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक कप ऑफ लव का वेट कर रहे हैं। आपकी लाइफ में अभी भी ऑप्शंस और चॉइसेस हैं, लेकिन आप इसी इंसान का वेट कर रहे हैं जिसके साथ आप स्टेबल, ग्राउंडेड फील करते हैं। डेफिनेटली आप किसी को लेकर इमोशंस कैरी करते हैं और आपको जानता है कोई और भी करता है। वो होल्ड बैक करके बैठा हुआ है आपके लिए सारे इमोशंस, ठीक है। लेकिन वो स्लोली मूव करना ये पर्सन शुरू कर चुका है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है अब आप सिंगल नहीं रहेंगे। आपकी लव लाइफ में बैलेंस, इमोशनल हीलिंग, मेंटल पीस और सुकून आ रहा है, ठीक है। आपको हीलिंग देखने को मिलेगी, आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एक स्ट्रेस रिलीज़ हो रहा है और कन्फ्यूजन रिलीज़ हो रही है, ब्लेमिंग गेम रिलीज़ हो रहे हैं, एक डिफेंसिव एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब ये इंसान ट्रस्ट करना चाहता है इस सिचुएशन पे, ठीक है, कम्प्लीटली। स्लो पर्सन है, स्लोली आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप, वन स्टेप एट ए टाइम ले रहा है अपनी तरफ से, ठीक है। और इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए स्टेबल, ग्राउंडेड पर्सन, ठीक है, ग्राउंडेड एनर्जी वो द स्टेबिलिटी। इंसान एक स्टेबिलिटी की तरफ आना चाहता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।